गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल। ये साइंस में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेटल और नॉन मेटल्स है। मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो इतना ज़्यादा उसका काम है कि आप अपनी चारों तरफ खुद से देख सकते हैं, चाहे खाने बनाने की बर्तन हो या मोटर व्हीकल्स हो, साइकिल हो, फोर व्हीलर हो, एरोप्लेन हो। इन तमाम जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इवन कि घर बनाने में भी हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम ही है मेटल्स और नॉन मेटल्स। साथ साथ नॉन मेटल्स का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो वो हम उसको भी देखेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं हम कि मेटल्स क्या होता है। तो मेटल्स के बारे में कहा जाता है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट आर जनरली हार्ड। वो क्या होता है, जो भी मेटल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, शाइनी होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, और उसके साथ साथ मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। किसका, हीट का भी गुड कंडक्टर होता है, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। यानी जिससे हीट आसानी से पास हो जाए, यानी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए। अब मेटल का एग्जांपल हम देख रहे हैं, तो एक मेटल जैसे बहुत ज्यादा पॉपुलर है आयरन, जिसका हम इस्तेमाल घर बनाने में भी करते हैं, जिसको Fe कहते हैं। कॉपर, Cu, गोल्ड, सोना, जिसके हम लोग सामान गहने बना करके खासतौर से हमारी माँ और बहनें इस्तेमाल करती है। एल्यूमिनियम, जिसका बर्तन वगैरह बनता है, जिसका सिंबल है Al। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल का। जिस तरह से हमारे जिंदगी में मेटल का बहुत ज्यादा काम है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से नॉन मेटल भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। नॉन मेटल में एक चीज आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मिसाल, जैसे हम जिस अभी रूम में हम आपको ये चीज बता रहे हैं, तो यहाँ पे चारों तरफ हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो हवा है, उस हवा में क्या है मौजूद, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम ऑक्सीजन के बगैर हम रह नहीं सकते, ये बात हम सबको मालूम है। नाइट्रोजन, ये हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और कार्बन, कार्बन का हम लोगों ने शक्ल देखा है, जो कार्बन कोयले के शक्ल में पाया जाता है। और फिर एक आता है सल्फर। तो ये तमाम जो मैंने आपको बताया, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। अब मैं बात करता हूं कि नॉन मेटल्स होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट आर जनरली सॉफ्ट, ब्रिटल, डल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम बात करते हैं उसके एग्जाम्पल का। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खुद हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है कि हॉस्पिटल में उसको लाइफ सपोर्ट गैस का नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात अगर हम करें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, अमोनिया बनाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम फूड पैकेजिंग के रूप में भी करते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल जो होता है वो मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब होता है जब हम उसको हैमर से हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पतले शीट की शक्ल में चेंज हो जाएगा। मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। एग्जांपल में गोल्ड फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल। गोल्ड फॉइल और एल्यूमिनियम फॉइल में कितना पतला होता है। जैसे हम सब ने सिल्वर फॉइल को और गोल्ड फॉइल को मिठाई में खाते हैं, उसकी परत को चढ़ाया जाता है मिठाई में, जिससे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उसको। और दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डक्टाइल। मेटल जो होता है वो क्या होता है, डक्टाइल। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हम पतले तार की शक्ल में उसको खींच सकते हैं। तो अक्सर जो भी हमारा वायर होता है वो कॉपर वायर होता है, और उसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में।
जब उसको हम कट करेंगे तो उसमें पतला पतला वायर होता है, वो कॉपर का बनाया जाता है, क्योंकि इसकी मेटल की सलाहियत होती है कि उसको हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, क्योंकि वो डक्टाइल होता है। तीसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर, और हीट का भी वो गुड कंडक्टर होता है। जैसे एग्जांपल सिल्वर और कॉपर, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है इसका दोस्तों सोनरिटी, सोनरस। जो भी मेटल होता है वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे बेल मेड ऑफ ब्रोंज, जो बेल जो होता है वो ब्रोंज का बना होता है, और जब हम उसको हीट करते हैं हैमर से या किसी आयरन के रॉड से तो बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो ये एक खासियत होती है मेटल की कि वो सोनरिटी होती है। हार्डनेस, मोस्ट मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। ज़्यादातर जो मेटल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, उसमें हार्डनेस की खासियत पाई जाती है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये दो एक ऐसा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। और मेटल के बारे में एक बात ये भी है कि ज़्यादातर मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन एक मेटल है मरकरी Hg, जो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जैसे हार्डनेस मेटल का एक क्या है, खासियत है, उसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जब देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं सोडियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट किया गया है तो वो उन्होंने क्या किया है, सोडियम ऑक्साइड बनाया है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है इसका रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मेटल क्या किया जाता है, सम मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस, जैसे सोडियम है वाटर के साथ रिएक्ट किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिया है। दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जब मेटल को किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो क्या करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में जिंक प्लस HCl क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से मेटल जो है यहाँ पे क्या करता है, सॉल्ट का फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है जब वो किसके साथ, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, और आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। थैंक यू। हंसा दिया भैया।